कि पिछली रात से जहां पर पुलिस और बाकी फोर्सेस मिलकर के एक ऑपरेशन कर रही थी, जो ऑपरेशन कुछ अर्सा पहले कल्मिनेट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 दहशतगर्द जो फदाइन दस्ते का हिस्सा थे, सुसाइड स्क्वाड का हिस्सा थे जैश ए मोहम्मद के, जो पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए और इनको जहां पर टास्क ये दिया गया था कि इन्होंने किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को या सिक्योरिटी की किसी हैवी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करना है और बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज करनी है, लॉस करना है। ये इत्तला जम्मू कश्मीर पुलिस को अपनी एजेंसीज के साथ मिलकर के रात को मिली, जिसकी बुनियाद पर जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें सीएसएफ, सीआरपीएफ और आर्मी की टुकड़ियां भी पुलिस के साथ थी। रात भर जो ऑपरेशन चलता रहा। रात को इन्होंने कोशिश की कि ये पुलिस का फोर्सेस का घेरा तोड़ करके बाहर निकल जाएं, जिसके दौरान हैवी फायरिंग हुई और उस फायरिंग के अंदर हमारा जो आउटर कार्डन में लगे हुए पुलिस के और सीएसएफ के जवान थे वो कुछ जख्मी हुए और जख्मियों में से एक सीएसएफ का एएसआई एसपी पाटिल, उसकी डेथ हो गई, उसकी शहादत इस ऑपरेशन में हो गई। उसके बाद फिर से घेरा टाइट किया गया और अर्ली मॉर्निंग जो सर्च हुई उसके दौरान फिर से फायर फाइटिंग चलती रही। हमारी पुलिस की टुकड़ियां, एसओजी, सीनियर ऑफिसर सारे के सारे मौके पे तैनात रहे। एडीजी जम्मू, डीआईजी जम्मू, एसएसपी जम्मू, सीआरपी के कमांडेंट और सीनियर अफसर सब ने मिलकर के इस ऑपरेशन को कामयाब ऑपरेशन की तरह कंडक्ट किया और ये ऑपरेशन कंक्लूड किया। इसमें जो दोनों दहशतगर्द मारे गए हैं, इनका जैश ए मोहम्मद के साथ ताल्लुक है। ये दोनों ही दहशतगर्द सुसाइड वेस्ट पहन के आए थे ताकि जब कभी अच्छा एंगेजमेंट सिक्योरिटी फोर्स या किसी एक कैंप के ऊपर हो जाता तो ये सुसाइड वेस्ट को ब्लास्ट करने के बाद, गोलाबारी खत्म होने के बाद मरने से पहले और भी बड़ा नुकसान कर सकते थे और इनको इसी तरह की हिदायत थी। अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉन्च है इन 2 दहशतगर्दों की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है उसके करीब हुआ, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जम्मू के अमन के माहौल को, पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करने का। ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाइज करने के लिए। मगर ये अच्छी बात है कि ये वक्त रहते इतला भी मिली और इतला के ऊपर कामयाब ऑपरेशन भी हुआ। सर, ये दोनों फॉरेन टेररिस्ट है या पाकिस्तानी? जी, ये दोनों टेररिस्ट अभी तक की जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक पाकिस्तानी है। बाकी इनकी फर्दर वेरिफिकेशन करेंगे, मगर रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि ये दोनों दहशतगर्द पाकिस्तान के रहने वाले। फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन लग रही है और क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की जो रैली है उसको टारगेट करने का भी कोशिश कर सकते थे? देखिए, ये लगता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है, क्योंकि जो इतला हमारे पास अवेलेबल है जी, उसके मुताबिक इनकी को पुरानी जहाँ की हिस्ट्री नहीं है और जिस तरीके का इनका जहाँ पर लॉन्च हुआ और इमीडिएटली रात को कहीं इनको लॉन्च करके अटैक करने की प्रक्रिया जिसको जो चालू हो चुकी थी लगभग इनकी तरफ से, और जिसको इस ऑपरेशन के दौरान जो है वो निस्तोनबूद किया गया, समाप्त किया गया, ख़त्म किया गया। मुझे लगता है कि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है। मैंने पहले ही कहा है कि अगर ये किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को, जो बड़ी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करते थे, इस वक्त हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं एक बहुत बड़े फंक्शन के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट के लिए, तो ये डेफिनेटली उस विजिट के साथ जोड़ के उसको साबोटाइज करने सर, का। कितना एम्यूनिशन रिकवर हुआ अभी तक? क्या एम्यूनिशन और कुछ वहाँ से काफी बड़ी तादाद में मिला है एम्यूनिशन। इनका 2 लोग थे मगर वेपन 3 मिले हैं, ग्रेनेड काफी मिले हैं। रात को इन्होंने कुछ ग्रेनेड राइफल के जरिए से भी फेंके, जिससे सुबह वाले फायरिंग के दौरान और लोग जख्मी हुए। उसके अलावा इनके पास खाने पीने का सामान भी है, कोई एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, जो ज़्यादातर फदाइन में हिस्सा लेने वाले जो टेररिस्ट हैं वो अपने साथ कैरी करते हैं। उस तरह का सारा सामान है और फदाइन वेस्ट, जैसा मैंने पहले कहा, दोनों ने पहन रखी थी। सर, 3 वेपन मिले हैं, कोई चांसेस हैं कि कोई और भी हो सकता है इनके साथ? नहीं, वो इन्हीं के साथ थे तीनों वेपन, तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इतने ही लोग थे, उसके अलावा कोई नहीं था। सर, पीएम की रैली जो है वो भी निशाने पर थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। सर, बॉर्डर पार से क्या तो देख सकते हैं ये दृश्य जो है
सुंजुआ के हैं एनकाउंटर साइट के आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे और दिलबाग सिंह जी प्रेस ब्रीफ कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से ये हमला जो है वो आतंकियों ने इसलिए किया था कि हो सकता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली है उसके चलते ये पूरी तैयारी की गई थी, मगर सिक्योरिटी एजेंसी जो थी वो अलर्ट थी, उससे पहले ही इन आतंकियों को मार गिराया गया। और जिस तरह से एक बड़ी मात्रा में आर्म एम्यूनिशन मिला है और तीन AK-47 की गन्स मिली हैं और अब देख सकते हैं कि किस तरह से अब इस ऑपरेशन को यहाँ पे ख़त्म किया गया है और जल्द ही उन आतंकियों के शव भी बाहर लाए जाएंगे। बड़ी अपडेट इस समय एनकाउंटर साइट से JK चैनल के माध्यम से आप देखते हुए कोशिश JK चैनल की सुबह से पल पल की अपडेट जो है वो आप तक दी जाए। और जिस तरह से 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा जम्मू का था और उसके चलते अब ये आतंकी हमला जो हुआ है ये उससे मिला के देखा जा रहा है और ये भी साफ किया गया है उस उनके विजिट को चलते हुए ये हमला जो है वो किया गया था। पूरी तैयारी के साथ आतंकी थे क्योंकि बड़ा एम्यूनिशन उनके साथ मौजूद रिकवर कर लिया गया है और 2 आतंकी जो थे उन्हें मार गिराया गया है। ये कंट्रोल रूम से थोड़ा डिटेल थोड़ा कंट्रोल रूम से पता चल जाएगा। हाँ किया होगा उनको लिखाया होगा। बड़ी अपडेट JK चैनल पे इस समय देखते हुए लाइव हमारे साथ जुड़े रहे, पल पल की अपडेट सुंजुआ से JK चैनल सुबह से आपको दे रहा और जब तक यहाँ से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, जल्द फिर हाजिर होंगे आपके साथ। फिलहाल देखते रहें JK चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।